Alright guys, imagine करो एक massive 65 इंच का 4K 144 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट वाला पैनल जिसमें आप प्रॉपर हार्डकोर गेमिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ एक 50 वॉट्स का प्रॉपर साउंड सिस्टम कि आपको साउंड बार लेने की जरूरत ही ना पड़े। परफॉर्मेंस के लिए एक बढ़िया सा हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर ताकि आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस मिले एंड उसी एक्सपीरियंस को और ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और रिफाइंड यूआई। और ये सब सारी चीजें आपको एक टीवी में मिल तो जाएंगी, बट ऑफ कोर्स काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 1.5-2 लाख का खर्चा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। This right here is the Lumio Vision 9 2026 edition and Lumio ये सारे फीचर्स आपको दे रहा है, उसके साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा फॉर जस्ट 73,000 रुपीज। नाउ ऑफ कोर्स आप में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना सब कुछ मिल रहा है इतने कम प्राइस टैग में तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करी होगी, बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? आइए पता लगाते हैं। This is Varun from 91 Mobiles and you're watching my in-depth review of the Lumio Vision 9 Mini LED 4K TV, the 2026 edition. Let's get started. Alright guys, तो सबसे पहले डिजाइन से शुरुआत करते हैं। एंड पिछले साल में लूमियो की सबसे बड़ी कंप्लेन ये रही थी यूजर्स की तरफ से कि यार टीवी तो बहुत बढ़िया निकाला बट 55 इंच का ही साइज था, एक बड़ा साइज ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं था। तो इस बार लूमियो ने फिक्स कर दिया यार, यहाँ पे आपको मिलता है एक 65 इंच वेरिएंट जो ऑफ कोर्स एज यू कैन सी थोड़ा सा बड़ा तो है ही। यहाँ पे डिजाइन जो है वो काफी मिनिमल है एंड मेटल फीट जो है वो भी काफी स्टर्डी है। उसी के साथ साथ इसके जो सारे पोर्ट्स है ना वो आउटवर्ड फेसिंग है, तो वॉल माउंट जब आप करोगे टीवी को तो बहुत इजीली उन पोर्ट्स को एक्सेस कर सकते हो। और अगर हम रिमोट की बात करें तो लूमियो ने इसका नाम दिया है मिनियन 2। बेसिकली ये कॉम्पैक्ट ग्रे कलर का रिमोट है जो पहले से ज्यादा एर्गोनॉमिक है और इसमें एक नया इन्फो बटन भी ऐड कर दिया है जिससे कंटेंट डिटेल्स चेक करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। इट्स वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। पर देखो किसी भी टीवी की एक्चुअल क्वालिटी पता लगती है उसके एक्चुअल पैनल से। तो आइए पैनल के बारे में बात करते हैं। नाउ लूमियो ने यहाँ पे एक EVA पैनल दिया है जिसका मतलब होता है एनहांस्ड वर्टिकल अलाइनमेंट। बेसिकली आपको VA पैनल वाले डीपर ब्लैक्स तो मिलते ही हैं बट बेटर व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं। और प्रोसेसिंग के लिए अंडर द हुड यहाँ पे मीडियाटेक का पेंटोनिक 700 प्रोसेसर है पेयर्ड विद 3 GB ऑफ रैम। नाउ यूआई एंड परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं हाउ दिस प्रोसेसर एक्चुअली हेल्प्स इन अपस्केलिंग एंड आई विल गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। इस टीवी की HDR अपस्केलिंग इज डैम गुड। यहाँ कलर्स इतने पंची और एक्यूरेट हैं कि अगर आप फायर टीवी स्टिक या एप्पल टीवी लगाकर सिर्फ HDR कंटेंट भी कंज्यूम करोगे ना तो भी यू विल बी ब्लोन अवे। नाउ फॉर द नर्ड्स आउट देयर, इसका जो मूवी प्रीसेट है उसमें अगर आप इसकी कलर एक्यूरेसी चेक करते हो तो डेल्टा एरर सिर्फ 5.8 का आता है, which means कि कलर्स आर ऑलमोस्ट परफेक्टली नेचुरल राइट आउट ऑफ द बॉक्स। और इसमें स्किन टोन्स भी काफी एक्यूरेट लगते हैं एंड सिंस आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है तो उसके हिसाब से HDR कंटेंट कंजम्पशन इज मोर देन एनफ। देखो ये तो ये HDR के बारे में बात। अगर हम बात करते हैं HDR कंटेंट के बारे में तो थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। सी लूमियो यहाँ पे क्लेम करता है ऑन पेपर 800 नेट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस, बट हमने जब टेस्ट करा तो हमारे पास ये मूवी और स्टैंडर्ड प्रीसेट्स में लगभग 400 से 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और तो और पीक ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि पीक ब्राइटनेस इज ऑलवेज मेजर्ड जो बिल्कुल ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है, एज द नेम सजेस्ट कि वो पीक है। तो उसका लॉजिक क्या है जिसको नहीं पता कि हाउ HDR ब्राइटनेस वर्क्स, अगर आप HDR मोड में नोटिस करोगे तो आपके जो बिल्कुल ब्राइटेस्ट हाईलाइट्स होंगे वो तो बहुत अच्छे से ब्राइट होते हैं बट अदरवाइज कंटेंट ना थोड़ा सा डिम लगता है। उसका रिजल्ट तब आता है जब आप एक अंधेरे रूम में अगर कोई बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट वाला सीन नोटिस करोगे ना तो उसमें आपका रूम एकदम से अचानक से ऐसे ब्राइट अप हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस जब हमने डार्क नाइट और टॉप गन मैवरिक देखी तो इन मूवीज में इसका जो लोकल डिमिंग है वो अपने आप में काफी बढ़िया काम करता है और डिटेल्स मिस नहीं होते। बट यस, कहीं पे अगर कोई एक्शन सीन है जहां पे फायरवर्क्स देखने को मिलते हैं तो थोड़ा सा हिट एंड मिस फील होता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसका जो HDR है वो ओवरऑल एक्सेप्टेबल है। बट यस, अगर आपको एक रिफाइंड सेटिंग चाहिए जिसमें आपको बार बार बैठ के सेटिंग्स चेंज ना करनी पड़े एंड यू जस्ट वांट टू प्ले अ मूवी एंड जस्ट एंजॉय इट, तो आई वुड सजेस्ट HDR मोड में ही देख लो, नो नीड टू एनेबल HDR सेटिंग्स। ना अब बात करते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में विच इज गेमिंग। सी यहाँ पे आपको 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें नेटिवली आपको 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है। नेटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर बिकॉज जनरली इस प्राइस सेगमेंट में आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपको 4K 120 हर्ट्ज भी ऑफर करेंगे, बट जनरली वो 4K अलग से होता है, 4K में 60 हर्ट्ज ही आएगा एंड वो गेम बूस्टर टेक्नोलॉजीज होती है या DLG होता है जिसके साथ आपको 1080p में फिर 120 हर्ट्ज मिलता है। यहाँ पे 4K में आपको नेटिवली 144 हर्ट्ज मिलता है। मैंने इसको PC के साथ टेस्ट करके देखा है, मैंने इसको PS5 के साथ टेस्ट करके देखा है, दोनों में नेटिवली यू गेट दैट हायर रिफ्रेश रेट विद द एक्सीलेंट रेजोल्यूशन हियर। एंड देखो यहाँ पे उसी के साथ साथ आपको VRR और ALM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो चाहे आप
फास्ट पेस्ड गेम्स खेलो या फिर इंजॉयबल स्टोरी बेस्ड गेम्स खेलो, सब कुछ बहुत अच्छे से आप इमर्सिवली एंजॉय कर सकते हो। बट यस, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, जब आप इस टीवी में कंसोल कनेक्ट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली लोकल डिमिंग जो है वो ऑफ हो जाता है। आपको वो चीज मैनुअली टीवी सेटिंग से चेंज करनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ डिपेंडिंग ऑन व्हाट गेम्स यू आर प्लेइंग, थोड़ी बहुत मैनुअल सेटिंग्स आप ट्वीक कर सकते हो। आई वोंट गो इनटू टू मच डेप्थ हियर, दैट इज स्पेसिफिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए यू कैन रीड आवर वेबसाइट रिव्यू फॉर इट। वहाँ पे मैंने डिटेल्ड गाइड दी है कि आपको कौन सी गेम के लिए कौन सी प्रोफाइल सही रहेगी। बट बैक टू थिंग्स जो आप वेबसाइट रिव्यू में नहीं पढ़ सकते एंड जो आपको एक यूट्यूब वीडियो में एक्सपीरियंस होगी, विच इज द ऑडियो। ना मैंने इंट्रो में ही बोला कि यार यहाँ पे आपको एक साउंड बार लेने की जरूरत नहीं है एंड आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। जनरली ब्रांड्स क्या करते हैं, 50 वॉट 60 वॉट्स 100 वॉट्स भी लिख देते हैं, बट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती नहीं है, बेस लैग करता है एंड यू नो वो फील नहीं आती एक इमर्सिव एक्सपीरियंस की। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 50 वॉट का हेक्सा ड्राइवर DGS 2.2 का सेटअप मिलता है। बेसिकली दैट मीन्स कि 2 सबवूफर है, 2 फुल रेंज ड्राइवर्स है और उसी के साथ साथ 2 ट्वीटर्स भी है। अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट से बात करें तो ये 38 हर्ट्ज तक लो फ्रीक्वेंसीज तो हिट कर सकता है ना। एक्शन सीक्वेंसेस में काफी अच्छा थंब मिलता है, उसी के साथ साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है एंड यहाँ पे क्लैरिटी इतनी अच्छी है कि उन एक्शन सीन्स के बीच में भी जो डायलॉग्स होते हैं वो भी काफी क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं। In fact, you don't have to just take my word for it. Here's a proper audio sample for you guys. जहां तक रही परफॉर्मेंस की बात, लास्ट ईयर भी इन्होंने जो बॉस प्रोसेसर यूज करा था उसके साथ भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आई थी। इनफैक्ट टू दिस डेट वी हैव ऑलवेज सेड कि यार जो टीवी के अंदर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लूमियो के टीवीज हैव बीन genuinely a cut above the competition and यहाँ पे भी MediaTek का प्रोसेसर once again outperforms everything। बट उसी के साथ साथ जो ऑप्टिमाइजेशन आती है, इन्होंने गूगल टीवी तो यूज करा है बट उसी के साथ साथ उन्होंने एक अपना जो TLDR फीचर दे रखा है, दैट इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। सी ये बेसिकली आपका एक वन स्टॉप एंटरटेनमेंट हब है। आपको अलग अलग स्ट्रीमिंग एप्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मूवीज हो, शोज हो, यूट्यूब म्यूजिक हो, इन सब के ट्रेंडिंग चार्ट्स एक ही जगह आ जाते हैं। उसी के साथ साथ जो फीचर मेरे को सबसे बढ़िया लगता है इज द स्पोर्ट्स टैब, जिसमें आपको लाइव मैच कार्ड्स मिलते हैं, IPL स्टैंडिंग्स मिलते हैं और हाइलाइट्स डायरेक्टली होम स्क्रीन पे मिल जाते हैं। सो द बिग क्वेश्चन, इज दिस टीवी वर्थ द ₹73,000 प्राइस टैग? ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल जायज है। देखो, अगर आपको एक मैसिव 65 इंच का टीवी चाहिए जिसमें SDR परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप नॉच हो, जिसमें गेमिंग भी बिल्कुल फ्लॉलेस चले, चाहे वो कंसोल हो या PC, और ऑडियो भी एकदम बढ़िया हो कि आपको साउंड बार लेने की जरूरत ना पड़े, तो लूमियो विजन 9 2026 मॉडल एक बहुत ही इजी रिकमेंडेशन है। ऑफ कोर्स इस प्राइस टैग में आपको ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे। कुछ पैनल्स के आपको 55 इंच वेरिएंट्स मिलते हैं। Xiaomi आपको यहाँ पे भी एक 65 इंच का टीवी देता है, वो थोड़ा सा अंडरकट करता है इसको, बट वहाँ पे आपको नेटिव 4K 140 हर्ट्ज नहीं मिलेगा। एंड देयर आर अदर ब्रांड्स लाइक TCL एंड Hisense दैट डू ऑफर सिमिलर फीचर्स, बट ये कंबाइंड पैकेज आपको और किसी ब्रांड में नहीं मिलेगा एंड दैट इज व्हाई दिस टीवी गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। बाकी यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को भी एक थम्स अप दे देना एंड इतनी मेहनत कर रहे हो तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दो। एंड ऑफ कोर्स अगर टीवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन नीचे आराम से कमेंट करो। डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए हो ऑफ द टेक्निकल ब्रेकडाउन ऑफ नंबर्स एंड एवरीथिंग, लाइक आई सेड, मैंने वेबसाइट पर रिव्यू डाला हुआ है, उसमें मैंने एक एक चीज टेक्निकल एस्पेक्ट से एनालाइज करी है, वहां पे डिटेल में पढ़ सकते हो। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज फ्रॉम 91 मोबाइल्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।